हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शाना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब और कैसे चल रहे हैं आपके एग्ज़ाम्स? प्रिपरेशन कैसे चल रही है आपके एग्ज़ाम्स की? आई होप जो वीडियोस में हम टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं दैट वुड बी रियली हेल्पफुल टू यू। सो आज की वीडियो से हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ फॉर द सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। ठीक है, तो सोशलाइजेशन की इंट्रोडक्शन, जो उसका मीनिंग है, डेफिनेशंस, इट्स फीचर्स और टाइप्स, हम आज की वीडियो में पार्ट 1 में ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स। सो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा विदाउट स्किपिंग द वीडियो, तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, अदरवाइज आपका कोई ना कोई पॉइंट ज़रूर मिस हो जाएगा। सो बिफोर आई स्टार्ट विद द वीडियो, आपको पता है क्या करना है, सब्सक्राइब करना है आपको, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज़ आप देख पाएँ क्लियर, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आप नोटिफिकेशन अपने फ़ोन पर ही पा सके जो भी वीडियोस लेटेस्ट अपलोड होंगे उसके रिलेटेड। सो फ्रेंड्स, सोशलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? सोसाइटी के रिलेटेड ये मीनिंग है। सो एज यू कैन सी, हम डिस्कस कर रहे हैं इसका क्या मीनिंग होता है सोशलाइजेशन का। तो एस हेयर स्टैंड्स फॉर सोशलाइजेशन। ठीक है, तो एस जहाँ पर भी लिखा हुआ है ये ब्लॉक में, इट मीन्स सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजिंग द नॉर्म्स एंड आइडियोलॉजीज ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी की जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स हम बोलते हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, या फिर जो उनके आइडियाज़ होते हैं, बिलीव्स होते हैं, उसको खुद के अंदर ढालना, उसको हम क्या कहते हैं? सोशलाइजेशन। क्लियर? Then socialization includes both learning and teaching and is the means by which social and cultural continuity is attained. अब socialization में और क्या होता है? सिर्फ ये नहीं है कि हमने norms and ideologies ही सीखनी है। Clear? Society is all about being social and cultural. ठीक है, कल्चरल वर्ड हमारे रिलीजन से भी जुड़ा है, तो जिस रिलीजन को हम बिलीव करते हैं, जिस कल्चर को हम बिलीव करते हैं, उसी की कल्चरल वैल्यूज़ हमारे अंदर आ जाती हैं। क्लियर? या फिर हमको सिखाई जाती हैं और फर्दर हम आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं। तो लर्निंग एंड टीचिंग, ताकि जो भी सोशलाइजेशन की हमारे आइडियोलॉजीज़ हैं, बेसिकली नॉर्म्स हैं, क्लियर, वो कंटिन्यू रह पाएँ हर पीढ़ी तक। जो भी आने वाली पीढ़ी है, आने वाली जनरेशन है, हम वहाँ पर वो नॉर्म्स हैं, जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो उनके बिलीव्स हैं, चाहे वो सोसाइटी के रिलेटेड हैं, क्लियर, या फिर हमारे खुद के कल्चर के रिलेटेड हैं, तो वो हम खुद भी अपनाएं और आने वाली जनरेशन को भी दे पाएं। दैट इज़ कॉल्ड सोशलाइजेशन। अगेन अनदर पॉइंट क्या है? सोशलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन थ्रू विच द ग्रोइंग इंडिविजुअल्स लर्न्स द हैबिट्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ एंड बिलीव्स ऑफ द सोशल ग्रुप। जिस सोशल ग्रुप को भी कोई भी पर्सन बिलोंग करता है, वो उसी तरह के बातचीत, ठीक है, उसी तरह की लैंग्वेज, वैसी ही हैबिट्स इनकलकेट करता है, वैल्यूज़ वैसी ही बनती हैं। क्लियर? और बिलीव्स, ये सारी चीज़ें क्या है? सोशलाइजेशन। तो देखिए, जैसे हम फैमिली में रहते हैं, सबसे पहली हमारी सोशलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होती है? फ्रॉम द फैमिली इटसेल्फ। ठीक है, हम अपनी फैमिली में देखते हैं किस तरह से, कौन सी लैंग्वेज सबसे पहले बोलते हैं, तो बच्चा वही लैंग्वेज बिना सीखे ही बोलना स्टार्ट कर देता है। क्लियर? ऐसे तो नहीं है कि स्कूल में उसको हिंदी सबसे पहले सिखाई जाती है। अगर घर पे हिंदी बोलते हैं तो बच्चा खुद ब खुद हिंदी बोलने लग जाता है। तो दैट इज़ व्हाट लैंग्वेज लर्निंग फ्रॉम द होम इटसेल्फ, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ सोशलाइजेशन। क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट्स आप मीनिंग में जो है मेंशन कर सकते हैं सोशलाइजेशन के। नेक्स्ट इज़ द डेफिनेशंस गिवन बाय हरलॉक एंड एच.एम. जॉनसन। हम ये देख लेते हैं सोशलाइजेशन इनके अकॉर्डिंग क्या है। ठीक है, तो 2-3 डेफिनेशंस एज आई ऑलवेज से कि आपको एग्जाम में लिख कर आनी है। क्लियर? किसी भी टॉपिक के रिलेटेड आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो उसमें डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है उस टॉपिक की। क्लियर? सो सोशलाइजेशन मीन्स अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल रिलेशनशिप्स। ये डेफिनेशन दी है हरलॉक ने। देन सोशलाइजेशन इज द लर्निंग दैट एनेबल्स द लर्नर टू परफॉर्म सोशल रूल्स। क्लियर? उस तरह की लर्निंग जो एक पर्सन को सोशल रूल्स में रहना सिखाए, ठीक है, सोशल रूल्स को फॉलो करना सिखाए, सोसाइटी में रहना सिखाए, वो क्या होती है? सोशलाइजेशन। एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय एच.एम. जॉनसन। क्लियर? नाउ वी विल सी द फीचर्स सोशलाइजेशन। सो द फर्स्ट फीचर इज दैट socialization is a continuous process, it is a lifelong process. कॉन्टिन्यूस प्रोसेस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ऐसे नहीं है कि छोटे बच्चे को कुछ सिखा दिया
तो वही वो सीखेगा। उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है हम नई नई चीज़ें अपनी एज के अकॉर्डिंग सीखते जाते हैं अपने सोसाइटी के रिलेटेड। क्लियर? डिपेंडिंग अपॉन द एज सोशलाइजेशन हम गेन करते जाते हैं, उसका लेवल बढ़ता जाता है सोशलाइजेशन का। जो छोटे बच्चे होते हैं वो मैनर्स सीखते हैं, बड़े बच्चे होके हम ग्रुप्स में रहना सीख जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ों के डिसीजंस लेना सीख जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट सोशलाइजेशन। सो इट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस और इसको हम कॉन्टिन्यूस प्रोसेस भी कह सकते हैं। देन इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन। अब जब हम सोशल ग्रुप्स में रहना सीखेंगे, क्लियर, सोशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में रहने के लायक बनना। सो इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन, हमारे अंदर एक डिसिप्लिन आता है। हमें पता है कि अगर हम 10 बंदों के बीच में बैठे हैं तो हमें किस तरह से बिहेव करना है, किस तरह से अपना रिप्लाई देना है, अगर गुस्सा आता है तो उसको किस तरह से कंट्रोल करना है, या फिर कितनी बात बोलनी है। तो इट इनकलकेट्स बेसिक डिसिप्लिन इन द सेल्फ। ठीक है, खुद में डिसिप्लिन आ जाना। फॉर एग्जाम्पल टीचर आपको क्लास में डांट देते हैं तो ऐसे तो नहीं है कि आप टीचर के साथ खड़े होकर लड़ाई करने लग जाओगे। यू विल स्टे काम एंड रियलाइज योर ओन मिस्टेक। तो डिसिप्लिन है पर्सन के अंदर, तभी तो वो ये चीज़, ये एक्शन ले पाएगा। क्लियर? देन द थर्ड पॉइंट इज, जो हमने अभी बात की है, इट कंट्रोल्स ह्यूमन बिहेवियर। अब नेचुरली अगर हम पॉजिटिव बिहेवियर की बात करें तो उसको तो कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू आर अबाउट टू एग्जिबिट अ नेगेटिव सॉर्ट ऑफ बिहेवियर, ठीक है, लाइक गुस्सा करना, किसी पर चिल्लाना, किसी पे हाथ उठाना, लड़ाई झगड़ा करना, उसको कंट्रोल करने में हमें सोशलाइजेशन क्या है, हेल्प करता है। क्लियर? उसका फीचर है ये कि हम अगर ग्रुप में खड़े हैं, कहीं झगड़ा हो गया तो ऐसे नहीं है कि आप मारपीट पर उतर आओगे। क्लियर? इट्स बेटर दैट यू गो अवे फ्रॉम देयर, या फिर बैठकर बात सुलझाने में आपको बिलीव करना चाहिए। क्लियर? तो ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। देन वी कैन से, जो सोशलाइजेशन है ये हम कहाँ से सीखते हैं? हमने बोला था फैमिली में से सीखते हैं, स्कूल्स में सीखते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ सीखते हैं। क्लियर? सो वी लर्न इट फॉर्मली एंड इनफॉर्मली। फॉर्मली होता है कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस में, लाइक अगर आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें सिखाई जाती हैं। स्पेशल एक सब्जेक्ट भी होता है मॉरल साइंस, ठीक है, मॉरल वैल्यू सिखाई जाती हैं। फिर आपके कल्चर के रिलेटेड जो है फेस्टिवल्स होते हैं, वहाँ से आप चीज़ें सीखते हैं। इनफॉर्मली हम सीखते हैं हमारी सबसे पहले फैमिली से, फिर हमारा जो ग्रुप होता है, फिर हमारी सोसाइटी होती है, नेबरहुड होता है, तो वहाँ से हम इनफॉर्मली सीखते हैं सोशलाइज होना। देन वी कैन से दैट सोशलाइजेशन बढ़ भी सकती है एकदम से और थम भी सकती है एकदम से। वो किस तरह से? देखिए, अगर हम फैमिली में हमारे कन्फ्लिक्ट हो किसी भी आइडियाज़ को लेकर तो हम सोशल नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर सभी का सोचने का ढंग एक हो, बिहेवियर सेम हो, तो हम क्या कह सकते हैं? दैट सोशलाइजेशन कैन बी रैपिड एंड इफेक्टिव। depending upon the agencies of socialization, agencies of socialization। तो एजेंसीज कौन सी होती हैं सोशलाइजेशन की? लाइक होम, स्कूल, सोसाइटी। क्लियर? इन्हीं 3 जगहों पे, इन्हीं 3 पर्सन कह लीजिए या फिर एजेंसी कह लीजिए, जहाँ पे जिनसे हम सोशलाइज होना सीखते हैं, इन पर डिपेंड करता है कि हमारी जो सोशल होने की जो स्पीड है वो किस तरह की होगी, क्या वो इफ़ेक्टिव रहेगा। अगर तो देखिए कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है, एक ही ट्रैक पर, स्मूथ ट्रैक पर हमारी सारी बातें, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो चल रहा है, तो सोशलाइजेशन क्या होगी? क्विक होगी, जल्दी हो गई। लेकिन अगर सभी के बिलीव्स में डिफरेंस है, ठीक है, कोई कुछ बात बोल रहा है, कोई कुछ बात बोल रहा है, सभी डिफरेंट बातों में बिलीव करते हैं, ठीक है, रिलीजन डिफरेंट होते हैं, तो क्या होता है कि सोशलाइजेशन स्लो हो जाती है, या फिर उसको कहते हैं कि इफ़ेक्टिव नहीं हो पाती है। क्लियर? दिस इज, सो दीज आर द 5 फीचर्स ऑफ सोशलाइजेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं। सो नाउ वी विल सी द टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। सो द फर्स्ट टाइप of socialization is
प्राइमरी सोशलाइजेशन, देखिए ये जो फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड है, इन तीनों को मैं टाइप्स भी कह सकती हूँ और इन तीनों को हम स्टेजेस भी एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी एज पर डिपेंड करते हैं. लाइक फर्स्ट इज प्राइमरी, देन इज सेकेंडरी सोशलाइजेशन एंड द थर्ड इज एडल्ट सोशलाइजेशन. ठीक है, इसके बाद की हम डिस्कस करेंगे. तो प्राइमरी सोशलाइजेशन कब होती है? बिल्कुल जब बच्चा बहुत छोटा होता है. ठीक है, प्ले वे भी नहीं जाने लगता है, यानी कि क्रेच में भी नहीं जाने लगता है, तो उस टाइम पर जो सोशलाइजेशन होती है दैट इज़ फ्रॉम द फैमिली. क्लियर, फैमिली के दौरान होती है. जो भी लैंग्वेज सीखते हैं बच्चे, स्किल सीखते हैं, ठीक है, फैमिली की वैल्यूज़ होती हैं, लैंग्वेज होती है, वो सारी चीज़ें हम फैमिली के अंदर सीखते हैं. दैट इज़ कॉल्ड प्राइमरी सोशलाइजेशन. ठीक है, जो कहाँ पर होती है? इन्फेंट्स बोलते हैं, छोटे बच्चों में, इन्फेंट्स में, जो स्कूल जाना जिन्होंने स्टार्ट नहीं किया होता. देन कम्स द सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो हम बोल सकते हैं कि बेसिकली जो बच्चे स्कूल जाने लग जाते हैं वो वहाँ से सीखते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन. क्लियर, लाइक फैमिली के बाद, आप इमीडिएट फैमिली के बाद आपका सोशल सर्कल कौन सा होता है? आपका स्कूल. क्लियर, चाहे वो आपका प्ले वे स्कूल हो या फिर प्रॉपर स्कूल हो, जो क्लासेस होती हैं LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑनवर्ड्स. क्लियर, तो वो क्या होता है? स्कूल लेवल पर आप अपना जो फ्रेंड सर्कल है वो मेंटेन करते हैं, टीचर्स के बीच में रहते हैं, वहाँ से सोशलाइजेशन सीखते हैं, जो स्कूल का कल्चर होता है. क्लियर, देन वी विल टॉक अबाउट द एडल्ट सोशलाइजेशन. इसमें क्या होता है? जब बच्चे टीनेज में आ जाते हैं या फिर ट्वीन्स हो जाते हैं. क्लियर, टीनेज से भी लाइक बड़े हो जाते हैं, तो वो क्या देखते हैं? हम वेरियस एक्टर्स को देखकर इन्फ्लुएंस होते हैं. क्लियर, वो वाली एज की मैं बात कर रही हूँ. सो एडल्ट एज में क्या है? सोशलाइजेशन अपनी तरह की होती है कि आप पार्टीज़ में जाते हो, वेरियस फंक्शंस में जाते हो, वहाँ पर जाकर जो बातें आप सीखते हो दैट इज़ इन द एडल्ट सोशलाइजेशन. क्लियर, तो प्राइमरी सबसे पहले, फिर सेकेंडरी, फिर आता है एडल्ट. दीज थ्री आर डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द चाइल्ड. और फोर्थ है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, तो इसमें क्या है? देखिए, एक तो होती है हमारी खुद की सोसाइटी, हमारे खुद के नॉर्म्स, लेकिन अगर आप किसी और को ज्वाइन करते हैं, कोई और ग्रुप ज्वाइन करते हैं, वो किसी और सोसाइटी से बिलोंग करता है, तो आप क्या करते हैं? वहाँ से कुछ नॉर्म्स जो हैं वो अपने कल्चर में इनहेरिट कर लेते हैं, समझ लीजिए खुद में अपना लेते हैं. उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, जो एक्चुअल में आपके खुद के बिलीव्स ये वगैरह नहीं है, लेकिन आप सीखते हैं दूसरे ग्रुप से या फिर दूसरे पर्सन से. उसको हम बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन. देन द फिफ्थ टाइप इज कॉल्ड रीसोशलाइजेशन. रीसोशलाइजेशन यानी कि जो आपने अपने कल्चर को सीखा है उसको भुलाकर आप कोई नया कल्चर अपना लेते हैं, नई सोसाइटी अपना लेते हैं, उसको हम बोलते हैं रीसोशलाइजेशन. फॉर एग्जांपल, अभी आप किसी सपोज विलेज में रहते हैं या फिर छोटे टाउन में रहते हैं, वहाँ पे आपका जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो डिफरेंट है. आप किसी बिग सिटी में चले गए, फॉर एग्जांपल आप बॉम्बे चले गए, दिल्ली चले गए, क्लियर, बेंगलोर चले गए, वहाँ पर आपका जो सोशल सर्कल होगा, सोसाइटी होगी, वो बिल्कुल डिफरेंट होगी. तो वहाँ पर आपका जो कल्चर होगा वो भी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा. क्लियर, या फिर आप इंडिया से कहीं फॉरेन कंट्री में जाते हैं, तो वहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ पे आपकी क्या होगी? रीसोशलाइजेशन, क्योंकि आपके बिलीव्स, कल्चर, नॉर्म्स, ये सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. आपकी लैंग्वेज, आपका लाइफस्टाइल, योर क्लोथिंग, ठीक है, सारा कुछ चेंज हो जाएगा. तो दैट इज़ अंडर रीसोशलाइजेशन. सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ रीसोशलाइजेशन. देखिए, जब एग्जाम में इसका क्वेश्चन आएगा तो आपने सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं लिखने हैं, जो भी चीज़ें, जो भी टॉप पॉइंट्स मैंने इसके अंदर आपको एक्सप्लेन किए हैं वो सारे आपको इसके अंदर लिख कर आने हैं. क्लियर? सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा यह टॉपिक कंप्लीट होता है आज की वीडियो के लिए. एंड कमिंग वीडियोस में हम इसके जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो भी अच्छे से डिस्कस करेंगे. सो बेल को ऑन करके रखिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कोई भी न्यू वीडियो अपलोड होती है तो. सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल रही हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन कीप वॉचिंग.